श्री अवध में जन्म प्राप्त करके भी भगवत भक्त नहीं रह सका। कैसे? अयोध्या में जन्म हुआ, श्री राम राम चारों तरफ, पर भयंकर अकाल पड़ा और उस अकाल का प्रभाव श्री अवध में भी, कहीं पानी न बरसे, अकाल। और उस अकाल के कारण अनेक लोग पीड़ित होकर मरने लगे। मैं सोचने लगा कि श्री राम यदि भगवान होते तो अपनी नगरी की ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर पूरे देश की रक्षा, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले कैसे हो सकते हैं? यह मन में तर्क उठा। यद्यपि मैं श्री अवध में रहता था, लेकिन अवध प्रभाव जाने तब प्राणी। जब भगवान हृदय में बसे तब लोग अयोध्या का प्रभाव समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब ऐसे में भी अगर निष्ठा बनी रहती कि नहीं भगवान भगवान है, यह दुर्भिक्ष जो पड़ा यह भगवान की कोई लीला होगा, तो भक्ति बनी रहती। लेकिन मुझे लगा कि नहीं नहीं, राम जी भगवान नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, क्या बाहर घूमकर देखते हैं कहां अकाल नहीं पड़ा। तो चले गए उज्जैन। गया उज्जैनी सुन उर्गारी, गया उज्जैनी सुन उर्गारी, गया उज्जैनी सुन उर्गारी, गया उज्जैनी सुन उर्गारी। श्री कागभूषण जी कहते हैं कि मैं उज्जैन चला गया। अब मालव क्षेत्र की भूमि, वहां खूब वर्षा। मुझे लगा कि यह शंकर जी भगवान है। अच्छा, जहां भगवान का निर्णय अकाल से होने लगे, पर मुझे तो ऐसे ही लगा कि शंकर जी भगवान है, इनके यहां अकाल नहीं पड़ा। देखो कितना आराम है। और मैं शंकर जी का भक्त हो गया। अरे चलो, शंकर जी के भक्त हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक बीमारी पैदा हो गई। हरिजन द्विज देखे जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह। वैष्णवों को, ब्राह्मणों को देखकर मेरा जी जलने लगता और भगवान विष्णु का विरोध करता। यद्यपि मेरे गुरुदेव थे जिनसे मैंने पढ़ा और जिन्होंने मुझे अनाथ जानकर ज्ञान दिया। बाहिज नम्र दीख मुहि साईं, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाम। ये नम्रता मेरे स्वभाव में नहीं थी, अभिनय था। तो नम्रता का नाटक देखकर गुरुदेव सरल वो इतने प्रसन्न हुए कि मुझे अपने पुत्र की तरह पढ़ाने लगे। तो विद्या पाकर तो आप विनम्र हो गए होंगे, गरुड़ जी ने पूछा। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। आप पढ़ लिख कर विनम्र हो गए होंगे। कागभूषण जी बोले नहीं हुए विनम्र, विद्या पाकर भी विनम्र नहीं हुए। कहा क्यों? दूध जिसे पिलाओ शक्ति बढ़ाता है, पहलवान में बल बढ़ाता है, पर सांप को पिलाओ तो जहर ही बढ़ता है। मेरे साथ वही हुआ। अधम जाति में विद्या पाए, भयों जथा अहि दूध पियाए। विद्या से विनम्रता नहीं आई, अभिमान आया। अब मैं सबका खंडन करने लगा। हरिजन दुज देखे जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह।
अच्छा, गुरुजी मुझे बार बार समझाते, मेरा आचरण देखकर दुखी होते। गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित देख आचरण मम, पर मोहि उपजई अति क्रोध। दम्भे नीति की भावई। गुरुजी मुझे समझाते, मेरा आचरण देखकर दुखी होते, लेकिन मुझे क्रोध आता। गुरुजी पे ही क्रोध आने लगा और मैं ये सोचने लगा कि गुरुजी कुछ जानते नहीं है, ज्यादा नहीं जानते। काशी के एक विद्वान थे, सब जगह गए, बड़े बड़े पंडितों को उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित किया, लौटकर आ रहे थे। कुछ शिष्यों ने कहा, गुरुजी आपके शिष्य ने बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया, वो आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं काशी। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो आता होगा। शिष्य आए तो गुरुजी ने कहा, जैसे शिष्य आए गुरुजी ने कहा, वाह वाह बेटा, हम बड़े खुश हुए, तुमने अनेक विद्वानों को पराजित कर दिया, हमारी पढ़ाई लिखाई विद्या सफल कर दी, अब तो कोई बचा नहीं होगा जिसे तुमने पराजित न किया हो। शिष्य बोला, गुरुजी बस एक ही बचा है। कहा, कौन? का आप। अब बोलो, ऐसी रावण एक दिन गया, कैलाश पर्वत हिलाने लगा। अब कैलाश पर्वत हिला तो शंकर जी हिले, पार्वती सब हिलने लगे। पार्वती जी ने कहा कि बाबा ये हलचल क्यों मची है? शंकर जी बोले, चेला आया है। चेला आया है, हाँ। और रावण जैसा चेला आए तो गुरु जी के यहां भी हलचल मचा दे। क्या कर रहा है? शंकर जी बोले, प्रणाम कर रहा है। रावण से पूछा, ये कैसा प्रणाम है? का पहाड़ पर गुरुजी बैठे हैं, पहाड़ उठा के सिर पर रख लूंगा, प्रणाम हो गया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं किया जाता। प्रणाम तो ऐसे किया जाता है कि गुरुदेव के चरणों में झुको और गुरु तुम्हारे सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे। प्राय यही होता है, गुरुजी के चरणों में कोई सिर रखे, गुरुजी माथे पे हाथ रखें और उठाएं, ऊपर पकड़कर उठावें। रावण बोला, मैं ऐसा शिष्य नहीं जिसे गुरुजी ऊपर उठाएं, मैं तो ऐसा शिष्य हूं जो गुरुजी को ही ऊपर उठाए हुए हूं। कुछ शिष्यों को लगता है कि गुरुजी तो हमारी वजह से ऊपर उठे हुए हैं, उन्हें कोई जानते नहीं, तो हमारी वजह से सब जानते हैं गुरुजी को, हमारी वजह से। यह स्थिति हो गई। जिसने बाल्यकाल से पढ़ाया, अनाथ जानकर पढ़ाया, पुत्र की तरह पढ़ाया, आज हम उसी की बात न मानकर उन्हीं पर क्रोध कर रहे हैं। धन्य है भगवान की माया। एक दिन गुरुजी ने डांट कर कहा कि तुम गलत करते हो। शंकर जी भी भगवान विष्णु के भक्त हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभो। बस कालभूषण जी कह दे, उस दिन मेरे मन में आग लग गई। हर कहां हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। पर मैं प्रकट नहीं होने देता, पर गुरु जी के भी विरोध में रहता, क्योंकि मैं तो शंकर जी का भक्त था और शंकर जी को भगवान विष्णु का भक्त बता दिया गुरु जी ने। मैं अपने नित्य नियम से मंदिर में जाकर शंकर जी की प्रार्थना करता, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय
शंकर जी का नाम ले रहा, बस। देखो शंकर भगवान बड़े उदार हैं, बड़े दयालु हैं, इनसे अधिक उदार दयालु कोई नहीं मिलेगा। लेकिन शंकर भगवान भोले हैं, पर भोले भाले हैं। शंकर जी का नाम जप रहा था, शंकर जी के मंदिर में बैठा गुरु जी आए, तो गुरु जी को आते हुए मैंने देख लिया, पर तुरंत आंख बंद कर ली। क्यों? प्रणाम न करना पड़े। गुरु आयो अभिमान पे उठ नहीं कीन प्रणाम। ऐसा नहीं कि हम नियम के कारण न उठे हों, क्योंकि नियम अगर बाधक बनता तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, मन से ही गुरु जी को प्रणाम कर लेते। पर भीतर अभिमान था, मैंने प्रणाम किया ही नहीं, देखकर आंख और बंद कर ली ताकि गुरु जी समझे कि नियम में बैठा है, इसलिए नहीं उठा। क्योंकि मैं सोच रहा था कि शंकर भगवान तो मुझ पर प्रसन्न है। अच्छा, गुरुदेव यह सब देखकर भी कुछ बोले नहीं। गुरु कृपालु नहीं कहे से कछु उर न रोष लवलेश। गुरुदेव इतने कृपालु, कुछ नहीं कहा, हृदय में रोष नहीं आया। लेकिन अति अग गुरु अवमानना सह नहीं सके महेश। ये अत्यंत बड़ा पाप, गुरुदेव का अपमान भगवान शंकर से सहन नहीं हुआ। मंदिर माज भई नभवानी रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। अरे अभागे, अज्ञानी, अभिमानी, गुरु जी आए और तू बैठ रहे से अजगर यो पापी, तू अजगर की तरह बैठा रहा। और शंकर जी ने स्पष्ट करके कहा, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अत कृपाल उचित सम्यक बोधा, तो भी मैं तुझे दंड दूंगा। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। ये परंपरा नष्ट हो जाएगी। श्राप दे दिया तो सर्प योनि को प्राप्त कर, 1000 जन्म तेरे सर्प के हों। अब मैं क्या करता, जिनका नाम ले रहा था उन्हीं ने श्राप दे दिया, वे ही नाराज हो गए। शंकर भगवान, 1000 जन्म सर्प के मुझे मिले, ऐसा श्राप मिल गया था। लेकिन गुरुदेव तो गुरुदेव होते, दूसरा कोई होता तो कहते, हे शंकर भगवान अच्छा किया, इसे यही सजा मिलनी चाहिए। मैं इतने दिन से समझा रहा, नहीं मान रहा, आज प्रणाम तक नहीं किया, इसे जरूर यही सजा मिले, बड़ा अच्छा किया, है ही वो इसी लायक। लेकिन नहीं, हाहाकार कीन गुरु दारुण सुने शिव गुरुदेव हाहाकार करने लगे, हे शंकर भगवान त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। तव माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान। तापर कोप करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। आपकी माया से मोहित यह जड़ जीव निरंतर भूला भटका फिरता रहता है, इस पर क्रोध न करें। और गुरु जी ने प्रार्थना की, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम।
व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं शिवं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि शमेशा शंकर भगवान की प्रार्थना की, यह आपकी माया से मोहित जड़ जीव इस पर क्रोध न करें। प्रार्थना की तो मंदिर मांझ पुनः आकाशवाणी गूंजी। शंकर भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अगर तुम कह रहे हो तो इसके श्राप में संशोधन कर देता हूं। 1000 जन्म तो इसे मिलेंगे, लेकिन संशोधन यह है कि यह जितने दिन चाहेंगे उतने दिन बाद सर्प का शरीर छोड़ सकते हैं और इन्हें अपने प्रत्येक जन्म की याद बनी रहेगी। श्री कागभूषण जी कहते हैं कि फिर मैं गुरुदेव के चरणों में गिर गया। गुरुदेव ने मुझे हृदय से लगा लिया। कहने लगे, वत्स, हमारा तुम्हारा मिलन यहीं तक था। मैं बहुत रोया। समय आने पर मेरा शरीर छूट गया और मुझे सर्प का शरीर मिला। याद बनी रही, शंकर जी का आशीर्वाद था। मैं जो शरीर धारण करता वही तुरंत छोड़ देता, जो शरीर धारण करता वही छोड़ देता। 1000 शरीर मैंने त्याग दिए। तब मेरा जन्म इस ब्राह्मण कुल में हुआ। भुसुंडी शर्मा मेरा नाम हुआ, भुसुंडी। आप 1000 बार मरे जन्मे तो जन्मत मरत दुसह दुख होई। आपको तो दुख हुआ नहीं। शंकर भगवान का आशीर्वाद था, इसलिए मैं तुरंत जन्म ले लेता। मुझे कोई पीड़ा नहीं होती शरीर छोड़ने में। तो इतने 1000 जन्मों में आपको कोई पीड़ा नहीं हुई? कागभूषण जी कहते, मुझे याद भी है सभी जन्मों की, लेकिन जन्म मरण की पीड़ा तो नहीं हुई। पर एक पीड़ा है मेरे मन में जो आज तक विस्मृत नहीं हुई। कौन सी पीड़ा? कागभूषण जी के आंखों में आंसू आ गए। पीड़ा एक ही, एक शूल मोह बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। गुरुदेव के कोमल शील स्वभाव को मैं भूल नहीं पाता। कहां मैंने ऐसा व्यवहार किया और कहां गुरुदेव भगवान ने वैसा व्यवहार किया। बड़े बड़े ही होते हैं। एक बार किसी ने पानी से कहा कि पानी, तुम लोहे का जरा सा टुकड़ा डुबा देते हो, पत्थर का टुकड़ा डुबा देते हो, और बड़े बड़े पेड़ बहते रहते हैं, लकड़ी को तुम नहीं डुबाते। जल नहीं बोरत काठ को, कहो कहां की प्रीति। जल ने उत्तर दिया, अपनों सींचो जान के, यही बड़न की रीत। जिसे सींचकर हमने बड़ा किया हो उसे अगर हम ही डुबा देंगे तो बड़प्पन क्या रहेगा। और लकड़ी की विशेषता, विडंबना देखो, वो जिसने सींच कर बड़ा किया उसी के सिर पे चढ़ के चलती। जैसन नीच बड़ाई पावा सो प्रथम पिता ही नसावा। लेकिन तो भी जल डुबाता नहीं है। देखो, गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत है। मैं आपको एक बात बताऊं, गुरुदेव भगवान नहीं है। गुरु भगवान नहीं है, लेकिन गुरुदेव की महिमा भगवान से कम भी नहीं है। भगवान से अधिक महिमा गुरुदेव की है। अब विचित्रता है। आप एक सज्जन कहने लगे कि पहले गुरुदेव के माध्यम से लोग भगवान को मानते थे, भगवान तक पहुंचते थे। अब किसी से कहो कि भगवान मिल गए, हमें तो मिल गए। कौन मिल गए? गुरु के रूप में भगवान मिल गए। अरे भैया, भगवान तुम भी रहो, कुछ दिन बाद तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। अब किसे ढूंढना, किसे पाना? मिल गए।
मतलब गुरुदेव मिल गए, भगवान मिल गए। संत श्री कबीरदास जी जैसे निर्गुण निष्ठा वाले साधक भी गुरु की बात करते हैं, पर उन गुरु की बात करते हैं जिनके बगल में गोविंद खड़े हों। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दिया मिलाए। हमने गुरुओं की पूजा की है, गुरुओं को माना है, पर उन गुरुओं को जिनके पास में बगल में गोविंद खड़े हों, भगवान खड़े हों। अच्छा, आप ऐसे सोचो, आज तक किसी गुरुजी ने ऐसा चेला बनाया जिसे भगवान ने न बनाया हो? लगाओ हिसाब। कहते हम भगवान को मानते नहीं, जानते नहीं, हम तो गुरुदेव को देखा। अच्छा ठीक है, गुरुदेव को तो देखा, पर इन गुरुजी ने आज तक ऐसा चेला बनाया जिसे पहले भगवान ने न बनाया हो? आप ऐसे सोचो, जैसे इतनी माताएं बैठी हैं, कभी प्रसाद पाना हो और इनसे पूछो मैया क्या बनाया, तो माताएं कहती महाराज आज तो हमने आलू बनाए। क्या बनाए? आलू बनाए। अच्छा, इनसे ये पूछो कि आलू इन्होंने बनाए हैं कि आलू बने बनाए हैं? बैगन बनाए हैं, लौकी बनाई है। अरे ना लौकी बनाई, ना बैगन बनाई, ना आलू बनाई, ये तो बने बनाए हैं। अच्छा, आप ऐसे सोचो, आपकी दीक्षा पहले होती कि जन्म? जन्म पहले होता है। अगर और ये जन्म कौन देता है? कवों की करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत सनेही। भगवान की कृपा से जन्म मिलता है। अगर जन्म ही न मिला होता तो दीक्षा कैसे मिलती? जन्म ही न मिला होता तो दीक्षा कैसे मिलती? इसलिए आज तक किसी गुरु ने ऐसा शिष्य नहीं बनाया जिसे पहले भगवान ने न बनाया हो। लेकिन एक दूसरी बात भी है, आलू का जन्म हुआ खेत से, मिट्टी में पड़ा था, ऐसे ही लोग डाल देते थे, कोई पूछता ही नहीं था। और उसी आलू को धोकर साफ करके, उसका मैल साफ करके, छिलका उतार के, छोटे छोटे टुकड़े करके, मिर्च तेल मसाला घी आदि मिलाकर अग्नि में तपाकर बड़ा सुंदर साग बना दिया। और जैसे ही साग बना तो अब सब मांगते हमें भी थोड़ा देना, थोड़ा हमें भी देना, थोड़ा हमें भी देना। तो आलू भी सोचता है कि भगवान ने बनाया था, निश्चित रूप से भगवान का बनाया हुआ मैं हूं, लेकिन तब मुझ में कोई स्वाद नहीं था, कोई मुझे मांगता नहीं था। ये तो गुरुदेव की कृपा है कि मेरा मैल छुड़ाकर ज्ञान वैराग्य भक्ति के घी मिर्च मसाला तेल से तलकर इतना स्वादिष्ट बना दिया कि अब हर कोई मांगता है, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। ये गुरुदेव की कृपा है। तो भगवान की महिमा है, पर भगवान से अधिक गुरुदेव की महिमा है। श्री भूसुंड जी कहते हैं कि मैं पढ़कर देख आया था, और पढ़ाई का परिणाम क्या हुआ था यह भी मैंने देख लिया था, तो मैंने निश्चय किया कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं। प्रेम मगन मोहे कछु न सुहाई, आरे पिता पढ़ाए पढ़ाई। मेरे पिता मुझे पढ़ा पढ़ा के हार गए, पर मैं पढ़ता ही नहीं था। अच्छा, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता होगा तो खेलने में मन लगता होगा। हाँ, खेलने में तो बहुत मन लगता था। तो आप खेल कौन सा खेलते थे? भूषण जी कहते खेलो कहाँ बालकन मीला, करूं सकल रघुनायक लीला। ये श्री राम लीला शुरू हुई श्री कागभूषण जी से। बच्चों के साथ मिलकर खेल खेलता और श्री राम जी की लीला करता, और कुछ नहीं पढ़ता। और समझ नहीं हमें चाहिए, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर हमरे अवध बिहारी, ठकुरायन श्री जनक लगे। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, ठकुरायन श्री जनक लगे। और समझ नहीं हमें चाहिए, हमको इतनी
समझ भली, ठाकुर हमरे अवध बिहारी ठकुराइन श्री जनक लली। ठाकुर हमरे अवध बिहारी ठकुराइन श्री जनक लली। ठकुराइन श्री जनक लली, ठकुराइन श्री जनक लली। ठाकुर हमरे अवध बिहारी ठकुराइन श्री जनक लली। ठाकुर हमरे अवध बिहारी ठकुराइन श्री जनक लली। और क्या समझना, एक आदमी था, वो ऐसे ही कहता रहता है कि मैं बहुत बढ़िया बोल सकता हूं, बहुत बढ़िया बोल सकता हूं, लेकिन बोलूंगा नहीं। लोग कहते कैसा अजीब आदमी, ही तो बोलता ही नहीं। एक दिन लोगों ने सलाह की, कोई कार्यक्रम था, उसी की घोषणा कर दी कि अब ये बोलेंगे। वो कुछ जानते ही नहीं था बोले क्या, और बड़ा चतुर आदमी था, यही बोला, उपस्थित सज्जनों में आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप लोग कुछ समझे। तो लोगों की तो आदत होती है, तो कहा हाँ समझे। तो बोला जब सभी समझे समझाए बैठे हो तो हमें काहे को परेशान करते हो, यही कहना। वो बोला ही नहीं। लोगों ने कहा ये तो बोला नहीं, का दूसरे दिन जरूर बोलेगा। फिर घोषणा की तो वो यही बोला कि आप लोगों को मैं कुछ समझाना चाहता हूं, आप लोग कुछ समझे। तो सभी लोग बोले नहीं समझे। तो बोला जब अब तक नहीं समझे तो अब क्या खाक समझोगे जो हमें खड़ा किया है, इतने लोग बोलते। तीसरे दिन जब फिर उससे कहा गया तो वो यही बोला कि सत्संगी सज्जनों आप लोग कुछ समझे। तो आधे लोग बोले समझे, आधे लोग बोले नहीं समझे। बोले जो समझ गए हों वो नहीं समझो को समझा देना, हमें काहे को परेशान करते हैं। अरे काहे को समझना, क्या समझना, क्या समझाना, बस हम तो इतना ही जानते हैं भगवान हमारे, हम भगवान के। एक आदमी गंगा जी के किनारे गया, नाविक से कहा कि नाव में बैठ के सैर कराओ। 2-3 लोग थे। नाविक ने कहा जी बाबूजी बैठो। तीनों बैठ गए। नाव गंगा जी के बीच में पहुंची, लोग बातचीत कर रहे थे। और नाविक तुझे इंग्लिश आती है? इंग्लिश। बोला बाबूजी किसी मछली का नाम है क्या? अरे नहीं नहीं भाषा है अंग्रेजी। कोई बोला पुराना आदमी है, संस्कृत आती होगी। संस्कृत आती है? नहीं नहीं। तो हिंदी जानता होगा? बोले वो भी नहीं जानता, बस ऐसे ही लोगों से पूछ पूछ कर बात कर लेता। अंग्रेजी नहीं आती, 4 आने जिंदगी बेकार। संस्कृत नहीं आती, 8 आने जिंदगी बेकार। हिंदी भी नहीं आती, 12 आने जिंदगी बेकार। ये 4 आने जिंदगी है, खाना पीना बेकार। तो कुछ जानता ही नहीं, किस काम का? बाबूजी आप लोग, हम तो सब जानते हैं, हमको अंग्रेजी संस्कृत हिंदी सब आता है। ठीक है, आगे चले। भगवान की लीला भयंकर आया तूफान, गंगा जी में पड़ने लगी भंवर, नाव डगमगाई। उसने कहा बाबूजी आप लोगों को और सब आता है, पर तैरना आता है कि नहीं? तो बोले तैरना तो नहीं आता। तो वो बोला हमारी तो 12 आने जिंदगी बेकार थी, तुम्हारी 16 आने जिंदगी बेकार है। पढ़े शास्त्र सभी कुछ जान लिया, पर वास्तव में कुछ जाना नहीं। भवसागर में रहते हुए भी यदि जानते नाव चलाना नहीं। तरती जिससे तरनी तुमने उस केवट को पहचाना नहीं। सब जानना भैरव व्यर्थ हुआ, तुमने तरना यदि जाना नहीं। इसलिए इतना सब जानने के बाद क्या जाना? अगर भगवान को नहीं जाना, अगर उन्हें नहीं जाना जिनके पास जाना है, जिनके पास जाना है उन्हें नहीं जाना, तो फिर क्या जाना? इसलिए क्या पढ़ें, काहे को पढ़ें? हम तो बस इतना ही पढ़ के रखा, राम जी हमारे, हम राम जी के, श्री किशोरी जी श्री राम जी, सीताराम सीताराम सीताराम। बस माता पिता ने बहुत कोशिश की, हारे पिता पढ़ाए पढ़ाई, मैं नहीं पढ़ सका। लेकिन अच्छा जितने ये लोग हुए हैं, कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि आप पढ़े हो? एक बार दक्षिण भारत के बहुत बड़े विद्वान शास्त्रार्थ के लिए काशी में आए कि मैं शास्त्रार्थ करूंगा।
विद्वान घबराए, शंकर जी से प्रार्थना की कि आप ही काशी की लज्जा रखो। शंकर जी ने प्रेरणा दी कि इनसे कबीरदास से शास्त्रार्थ करा दो। और विद्वान बोले कबीरदास से? बोले हम जो कह रहे हैं सो करा। कबीरदास जी से कहा शंकर भगवान की आज्ञा है। कहा अच्छा चलो। पंडित पद्मलोचन जी नाम था, उन्होंने कहा इनसे शास्त्रार्थ करें। कबीरदास जी बोले मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कलम कागज कभी छुआ नहीं तो तुम तो पढ़े ही नहीं हो। तो कबीरदास जी ने उनसे कहा कि पंडित जी आप तो पढ़े होंगे। हाँ हम पढ़े हैं। तो हम एक उत्तर दे दें, पढ़कर समझे हो कि समझकर पढ़े हो? पढ़कर समझे हो कि समझकर पढ़े हो? अब वो हैरान, अगर वो ये कहे कि पढ़कर समझे हैं तो फिर किताब समझी होगी, किताब समझी होगी, उसको नहीं समझा होगा। और अगर समझकर पढ़े हो, अगर वो कहे समझकर, तो जब समझ ही लिया था तो पढ़ने की जरूरत क्या थी? शास्त्रार्थ इसी पर हो गया। उसने कहा ठीक कहते हो, सच्ची पढ़ाई तो उनकी है जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं। 90 वर्ष से ऊपर अवस्था, वयोवृद्ध, अत्यंत वयोवृद्ध, एक ब्राह्मण देवता डुंकृज करण का अभ्यास कर रहे थे। व्याकरण में एक करण होता डुंकृज करण। आद्य शंकराचार्य जी ने उनको देखा, कहा क्या कर रहे हो? कहा व्याकरण के सूत्र का अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने कहा प्राप्ते सन्निहते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुंकृज करणे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। सबका सार यही है, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण। कालभूषण जी कहते हैं कि जब मेरे माता पिता काल के बस हो गए तब मैं उनका अंतिम संस्कार श्राद्ध आदि करके भगवान का भजन करने के लिए वन में चला। भय काल बस जब पितु माता मैं बन गयूं भजन सुरता। भगवान का भजन करूंगा, वन में गया। अच्छा अब जरा देखो बहुत अद्भुत बात। कालभूषण जी कहते मैं जहां जाता उससे पूछता भगवान कहां मिलेंगे। जेहि पूछूं सोई मुनियस कही। ईश्वर सर्व भूतमय आई। ईश्वर सर्व भूतमय आई। मैं सबसे पूछता भगवान कहां। जो भी मुनि मिलता वो यही कहता भगवान सब जगह, तुम में, हम में, भीतर बाहर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, कण कण में, क्षण क्षण में, सब जगह भगवान है। खड़ग में, खम्भ में, हाथी में, सब में भगवान। अच्छा मुझे लगता है कि कौन ऐसा है जिसे भगवान का पता ना हो। अच्छा जिससे भी पूछो वही बताने के लिए तैयार, भगवान अरे सब जगह, हम में है, तुम में है, सब जगह, भीतर बाहर, सब जगह भगवान, सब जगह। अच्छा मैं एक बात आपसे पूछता हूं, पता हो जाना प्राप्ति हो जाना नहीं है। दही में घी रहता है, पता लग गया, लेकिन क्या प्राप्त हो गया घी? उसे निकालना पड़ेगा, उसकी विधि है। सब जगह भगवान, कण कण में है, भीतर है, बाहर है, तो क्या प्राप्त हो गए? भगवान का पता लग जाना भगवान की प्राप्ति नहीं है। ज्ञान के द्वारा भगवान का पता लगता है, पर भगवान की प्राप्ति भक्ति से होती है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। कालभूषण जी कहते हम भगवान के बारे में पूछते थे तो भगवान कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। लोग उनका पता बताते थे कि सब जगह हैं, कण कण में है, भीतर हैं, बाहर हैं।
खोया होए तो फिर मिले, रूठा ले मनाए, और मिला रहे फिर ना मिले, तासों कौन बसाए। कैसे मिले? लोग बोले सब जगह होते, सब जगह, कण कण में है, सब जगह है। कागभूषण जी कहते मेरे तो सिर दर्द हुआ, ऐसे लोगों से मैं ऊब कर भागा कि किसी और से दूसरे मिले तो और विचित्र लोग। वो लोग क्या बोले? भगवान को खोज रहे। हाँ, कहां मिलेंगे भैया भगवान में? पिछले लोगों ने क्या बताया? वो कह रहे थे कि सब जगह है, कण कण में है। ठीक है, वो थोड़ा कम जानते थे। तुम जिसको खोजते फिर रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है। आप एक बात सोचना जरा अच्छी तरह, आप कहीं जा रहे हो, कार के पहिए की हवा निकल जाए और गाड़ी खड़ी होगी, हवा ही नहीं, तो आप पूछेंगे भाई साहब ये हवा कहां मिलेगी? उत्तर देने वाले हवा कहां नहीं, सब जगह हवा है। तुम हवा में ही खड़े हो, आसपास सब जगह हवा। ये ऊपर नीचे हवा ना हो तो आदमी मर जाए, हवा ही हवा है। वो बात बिल्कुल सही कह रहा है, पर इससे क्या कार के पहिए में हवा भर जाएगी? वो कहेगा ये सब ठीक है, लेकिन हमें कार के पहिए में हवा भरनी है, कहां मिलेगी? पागल हो तुम, हवा तो सब जगह। और दूसरा मिल जाए, दूसरा कहे कि हवा तो तत्व है, और 5 तत्वों का शरीर, उसमें वायु तत्व भी एक है। वह तत्व तो तुम्हारे भीतर ही है, हवा तो तुम्हारा स्वरूप है। हवा निकल गई फिर तुम कहां? हवा तो हवा है, हवा तो हवा है, हवा हवा तुम्हारे भीतर है। जो तुम्हारे भीतर है तुम उसी को ढूंढ रहे हो, जो सब जगह है तुम उसी को ढूंढ रहे हो। वो आदमी अपना माथा पीटेगा कि मान गए भीतर है, मान गए कि सब जगह है, लेकिन हमें पहिए में हवा भरनी है, सो मिले कहां सो तो बताओ। और आज यही हो रहा है। भक्त भगवान के लिए रोता है, आंसू बहाता है, भगवान कहां मिले, भगवान कहां मिले। लोग भगवान के को पाना चाहते हैं और बताने वाले लोग भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान मिले। अच्छा, मैं हैरान हो गया, हैरान होकर आगे बढ़ा। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। सुमेरु पर्वत पर वट वृक्ष की छाया में महर्षि लोमस बैठे हुए थे। मैंने चरणों में प्रणाम किया और वचन कहूं अति दीन, अत्यंत दीनता बस मैंने वचन कहे। महाराज भगवान कहां मिलेंगे? अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, चाहत कमल नयन को, निस दिन राहत उदासी, निस दिन राहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। अच्छा, कोई भक्त हो रो रहा हो भगवान कहां मिलेंगे, और समझाने वाले हों ज्ञानी जी तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी श्वास श्वास में है, कण कण में है, उनका अपने भीतर उनका अनुभव करो। कागभूषण जी बोले भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनियाऊं निर्गुण उपदेशा। पहले राम जी का दर्शन हो जाए फिर निर्गुण ब्रह्म की चर्चा मैं सुन लूंगा। पहले राम जी का दर्शन। देखो भक्त राम जी के बिना नहीं रह सकता। अपने हो हमन कब
हे प्यारे राम अपने हो हमन कब, 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 हे प्यारे राम। हे प्यारे राम आपकी सूरत सांवली, हे प्यारे राम आपकी सूरत सांवली, बस जय गगन कब, हे प्यारे राम बस ये है गगन कब, हे प्यारे राम। हे प्यारे राम सुन सुन चरित तुम्हारे, हे प्यारे राम सुने सुने चरित तुम्हारे, मन हुई है मगन कब, हे प्यारे राम मन हुई है मगन कब, हे प्यारे राम। हे प्यारे राम घन संग चातक जैसी, हे प्यारे राम घन संग चातक जैसे, लग गई है लगन कब, हे प्यारे राम लग गई है लगन कब, हे प्यारे राम। हे प्यारे राम जन बीनीक बनने का, हे प्यारे राम जन बीनीक कहने का, बन जय है जतन कब, हे प्यारे राम बन जय है जतन कब, हे प्यारे राम। अपने हो हमन कब, हे प्यारे राम अपने हो हमन कब, हे प्यारे राम अपने हो हमन कब, हे प्यारे राम। अनंत श्री संपन्न पूज्यपाद संत श्री विनीत जी महाराज, उन्हीं की यह पद्य रचना है। अपने ही हो हमन कब, हे प्यारे राम। राम जी आप में मन लग जाए, आपकी सूरत सांवरी, बस जय है द्रगन कब, हे प्यारे। कब ऐसा क्षण होगा कि हम आपके चरित्र सुनकर आनंदित होंगे। जैसे बादल से चातक की लगन लग जाती है, वैसे मेरी लगन लग जाए जन विनीत बनने का, मैं आपका बनकर रहूं, ऐसा यत्न बन जाए। यह है भक्ति। भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमें कब अपनाओगे, आपके चरणों में चित्त लग जाए, आपके चरित्र में चित्त लग जाए। ये भगवान के भक्त। और दूसरे तरह की बताएं, एक सज्जन सालिग्राम भगवान को संग रखते थे, सालिग्राम भगवान, और उनको वो भगवान कभी नहीं मानते थे, लेकिन उनकी वजह से मिल जाता था सीधा सामान, इधर उधर से सब सामान इकट्ठा करके ले जाएं, फिर अपना गांव से बाहर भोजन बनाए, प्रसाद पाए। बरसात के दिन एक कुएं पर सामान लेकर बैठे, इधर उधर सूखी लकड़ी कंडा ढूंढ रहे थे, तो आटे की पोटली रखी थी, वो लकड़ी बटोरने का एक कुत्ता आया, और सूखे आटे की जो पोटली बंधी थी उसने मुंह में दबाई और भागा। अब वो पोटली दबा के भागा तो ये घबरा गए, ये तो आटे लिए जा रहा। तो इधर उधर देखा, बरसात में कहीं कोई पत्थर वत्थर मिलता तो फेंक के मारते, और उतने सालिग्राम भगवान ही रखे थे, सो उठा के जो फेंक के मारे, भगवान की चोट खाली कैसे जाए, कुत्ते के मुंह में लगी, पोटली छोड़ के भागा। गए पोटली उठा लाए और सालिग्राम जी से बोले, कमाल कर दिया, आज तो काम आ गया। प्रात करा स्नान पटा पर प्रेम समेत तुम्हें पधराए, टिक्कर साग पुरी और खीर प्रेम समेत अनेक पवाए।
तीर्थ और मठ मंदिर में विनीत तुम्हें धरे और उठाए, पर सत्य कहे श्री सालिग राम जी दास के काम में आज ही आए। अब ये हालत है, कहां वह भाव निष्ठा, अपने ही हो हमन कब है प्यारे राम, ऐसे लगन लग जाए। अच्छा, जिसको भगवान अच्छे लगते हैं उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब लोमस जी कितनी ऊंची बात कर रहे हैं कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है और तुम किसे खोजने जा रहे हो, तुम ही। वो कहते हैं ये सब बाद में भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनिया हूं निर्गुण उपदेशा। अब लोमस जी बार बार ज्ञान की स्थापना करें और कागभूषण जी कहते मैं खंडन करूं और भक्ति की बात करूं, तो आप भक्ति की बात इतनी क्यों कर रहे थे? कागभूषण जी बोले राम भगति जल मम मन मीना, किम बिलगाय मुनीश प्रवीणा। भगवान की भक्ति जल और मेरा मन मछली, अलग कैसे हो जाए? सही बात यह है, जल से भी बहुत कीमती चीजें हैं, दूध और कीमती है, घी और कीमती है, पर मछली को तो जल चाहिए। कोई कहे कि ज्ञान और कीमती, आत्मानुभूति और कीमती और योग में और कीमती, पर भक्त कहता है हमें तो भगवान की भक्ति का जल चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति चाहो नहीं कुबेर कोस बेर, एक सुरेश पद चाहो नहीं ज्ञानिन में, ज्ञानी हूं कहाओं में, चाहो नहीं योग ध्यान धारणा समाधि होते, जन्म मरण व्याधि रहत अविचल पद पाओ में, उर्मे राजेश बस एक अभिलाष शेष, ताई कर जोर निज नाथ को सुनाओ में, जहां पे मड़रा में मन मधुप मुनीसन के, उन मंजु पद कंजन की पनही बन जाऊं मैं। भगवान के चरणों में रहे। श्री हनुमान जी जब लौट कर आए तो भगवान के चरणों में गिर गए। चरण परे प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवन। अब भगवान बार बार उठाएं कि हृदय से लग जाओ, हृदय से लग जाओ। श्री हनुमान जी बोले चरणों में अच्छे। भगवान ने कहा कि हनुमान, हमने तो सुना था कि तुम ज्ञानी हो और ज्ञानी की दृष्टि में चरण और हृदय में भेद नहीं रहना चाहिए, उसके लिए तो सब समान, चरण हृदय समान। तो जब सब समान है तो चरण छोड़कर हृदय से क्यों नहीं लग रहे? चरण छोड़कर हृदय से क्यों नहीं लग रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि मैं ज्ञानी हूं इसीलिए तो नहीं लग रहा हूं। क्यों? का ज्ञानी की दृष्टि में जब चरण और हृदय में भेद ही नहीं है तो चरण छोड़कर हृदय से लगने की जरूरत क्या है? ज्ञानी है। श्री कागभूषण जी कहते मैं बार बार भक्ति की बात करता, और जब बार बार मैंने भक्ति का निरूपण किया, मुनि तन भये क्रोध के चिन्हा, मुनि तन मुनि तन भये क्रोध अब देखो क्रोध में कैसी भयंकर स्थिति निर्मित होती। अभी तो कह रहे थे तुम ब्रह्म हो, वत्स तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। और जब कागभूषण जी ने यह बात स्वीकार नहीं की तो मुनितन भय क्रोध के चिन्हा, तुरंत बोले अरे दुष्ट मूढ़ परम सिख देव न मानस। अभी तक ब्रह्म थे, अब मूढ़ को भैया ज्ञान की बात
करना बड़ा अच्छा है, पर उस ज्ञान की स्थिति में रहना बहुत कठिन है। एक ब्रह्मज्ञानी थे, उनका चेला भी ब्रह्मज्ञानी, गुरु जी ने सिखाया सब में ब्रह्म देखा था, सब में और अपने में भी। अब वो हमेशा कहें मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्मानंद ब्रह्म। अच्छा है। कुछ सत्संगी उनके पास बैठते, एक दिन राजा का हाथी बिगड़ गया, महावत के कंट्रोल से बाहर। महावत ने कहा भैया संभलना, हाथी बिगड़ गया, हाथी बिगड़ गया। सत्संगी भागी कि चलो चले महाराज। वो बोला काहे को जाना, हाथी भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्म को क्या बोल बिगाड़ेगा, क्यों बोलेगा। तो बाकी सत्संग बोले तुम ही बैठे रहो, हम तो जा रहे हैं। वे तो चले गए। वो खड़ा हो गया। महावत ने कहा कि हाथी बिगड़ा हुआ है। अरे बोला हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा। महावत मना करता रहा, वो नहीं माना, खड़ा रहा। हाथी ने अपनी सूंड में लपेट कर ऐसा फेंका, दूर गिरा, हड्डियां टूट गई, जान बच गई, यही बहुत थी। सत्संगी लोग पकड़ के ले आए गुरुजी के पास। गुरुजी बोले बेटा चोट बहुत गहरी लगी है, आपका ज्ञान झूठा। क्यों? आप कहते थे कि सब में ब्रह्म, तो मैंने अपने में भी ब्रह्म देखा, हाथी में भी ब्रह्म देखा, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर क्यों फेंक दिया अगर ज्ञान सच्चा तो। गुरुजी बोले हमने कहा था तुम सब में ब्रह्म देखना, तो वही तो कर रहे थे। अच्छा महावत ने मना किया था कि नहीं? हाँ महावत तो मना कर रहा था कि भाग जाओ भाग जाओ। तो कहा कि महावत में ब्रह्म नहीं था क्या? बोले हाँ महावत में भी था। तो बोले वही तो हम कह रहे हैं कि ब्रह्म ने जब ब्रह्म की नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया। क्या है? अरे भाई ज्ञान को पूरी तरह स्वीकार करो, पर अभी तक कह रहे थे तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। श्री राधिका जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था उद्धव जी को, अद्वैत की बात तो करते हो पर मेरी बात सुनो, जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। अब अद्वैत ही अद्वैत है तो ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश। ऐसा थोड़े कि ज्ञानी अपने को ज्ञानी माने, बाकी सबको अज्ञानी माने। वहां तो समान देख ही ब्रह्म समान सब माही। अभी तक कागु सुन्नी ब्रह्म थे, अमूर्ख हो गए। मूल परम सिख देव न मानिस, उत्तर प्रत्युत्तर बहुआनिस। ये भगवान की लीला है। तुम्हारे हृदय में तुम्हारा पक्ष बड़ा प्रबल है, सब स्वपक्ष तब हृदय विशाला। मैं श्राप दे रहा हूं, शपथ हो पंछी चांडाला, तो कौआ बन जाए। और भूसुंडी ब्राह्मण शर्मा कौआ बन गए। अच्छा अगर कोई ब्रह्म नहीं बन रहा था तो कम से कम आदमी तो बने रहने देते हो। कोई ब्रह्म नहीं बन रहा है तो आदमी बने रहने देते, कौआ बना दिया। लेकिन कागभूषण जी कहते हैं मुझे ना तो भय लगा, न मेरे मन में कोई दीनता आई। लीन श्राप में शीश चढ़ाई, मैंने श्राप सिरोधार्य कर लिया और मुनि के चरणों में प्रणाम किया और चलने लगा उड़कर। क्यों? क्योंकि मुनि का कोई दोष नहीं था। अब ये भक्त की दृष्टि है, मुनि का कोई दोष नहीं था। ये तो कृपा सिंधु मुनि मति कर भोरी, लीनी प्रीत परीक्षा मोरी। ये तो कृपा सिंधु भगवान ने ही मुनि की मति को ऐसे भोली बनाकर मेरे प्रेम की परीक्षा कर ली। मैं उनको भी प्रणाम करके चला और जैसे ही प्रणाम करके चला तो मुनि मति पुनि फेरी भगवान। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जब रघुपति करई जस सो तस तेहि क्षण होए। भक्त प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की लीला ही देखता है, कृपा ही देखता है। भगवान ने फिर मुनि की मति फेरी और मुझे उन्होंने बुलाया, इधर आओ। कागभूसुंडी भूसुंडी कागभूसुंडी हो गए। तुम्हें दुख नहीं हुआ? मैंने श्राप दे दिया, तुम्हें गिलानी नहीं हुई? तुम इतनी शांति से उड़कर चल दिए। कागभूसुंडी जी बोले महाराज आपकी बड़ी कृपा कि हमें कौआ बना दिया। देखो भक्त की एक विशेषता है, वो प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा ही देखता है।
तीन महात्मा, और तीनों के साथ एक जैसी घटना घटी और भगवान की कृपा देखते रहे। संत तुकाराम जी, हे भगवान, तुकाराम जी जितने बड़े संत, उनकी भार्या पत्नी रखूबाई ठीक प्रतिकूल, इतनी प्रतिकूल। एक दिन तुकाराम जी सत्संग कर रहे थे, रखूबाई गई पानी भरने, लौट कर आई, 4 सत्संगी बैठे। बोली निठल्लो, तुम्हें कोई काम नहीं, सवेरे से आ गए सत्संग करने, अब बैठे मिल गए तो एक को नहीं बचने दूंगी मैं। और बड़े क्रोध में गई, सत्संगी घबराए। तुकाराम जी बोले बैठे रहो। उधर से आई घड़ा पानी का सिर पे लेके, देखा फिर बैठे थे। इतना क्रोध, उसने घड़ाई तुकाराम के सिर पे पटका, सिर पे पटका, घड़ा फूटा, पानी बिखर गया, सत्संगी घबरा गए। तुकाराम बोले देखो, जो लोग गरजते हैं वो बरसते नहीं, हमारी पत्नी गरजती भी है बरसती भी है, पहले गरज गई अब आई सो बरस गई। हाँ बोलो। एक बार गन्ना बेचने गए, रास्ते में बाल भगवान को देखकर गोविंद भगवान की याद आई, सब गन्ने बांट आए। लौट कर आए, एक गन्ना बचा। पत्नी ने कहा आज तो गन्ने बिक गए, भगवान मिल गए थे, उनको दे दिए। तो ये गन्ना काहे को लाए, एक बचा है। पत्नी ने वो गन्ना लेकर तुकाराम की पीठ पर मारा, 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम बोले तुम बड़ी समझदार हो, हम तुम 2 थे, गन्ना एक था, 2 टुकड़े हो गए, एक तुम चूस लो एक मैं चूस लेता। ऐसी स्थिति में तुकाराम जी रहे और कहते क्या, भगवान आपकी बड़ी कृपा जो ऐसी पत्नी दी। क्यों, अगर थोड़ी भी अनुकूल होती तो मन आप में नहीं लगता, पत्नी में ही लग जाता। अब आप में मन लगाया, आपकी बड़ी कृपा बड़ी कृपा बड़ी कृपा। और एकनाथ जी को पत्नी बिल्कुल अनुकूल मिली, जैसा एकनाथ जी कहें पत्नी वैसे ही करने को तैयार। तो एकनाथ जी कहते भगवान आपकी बड़ी कृपा, इतनी अनुकूल पत्नी दी है कि आपकी भक्ति पूजा पाठ सेवा सत्संग में कभी कोई बाधा नहीं पहुंचती। आपकी बड़ी कृपा, अनुकूल पत्नी मिले तो भगवान की कृपा, प्रतिकूल मिले तो भगवान की कृपा। और नरसिंह जी की पत्नी का देहावसान हो गया तो कहने लगे भगवान की बड़ी कृपा, जो कुछ झंझट था वह भी नहीं रहा, अब कोई दायित्व तो नहीं रहा, अब तो भजन ही करेंगे। तो भगवान की कृपा प्रत्येक समय प्रत्येक परिस्थिति में देखने वाले लोग धन्य होते हैं, धन्य होते हैं। भगवान की कृपा। कागभूषुंड जी को काला रंग कौए का मिला, कौआ बन गए, कहते भगवान की बड़ी कृपा। लोमस जी ने कहा इसमें काहे की कृपा, तुम तो कौआ बना दिए गए, काहे की कृपा इसमें। कागभूषुंड जी ने कहा कि इसमें भी कृपा है। क्यों, हम जहां जाते थे लोग हमें समझाते थे, इन समझाने वालों से हम बहुत परेशान। और चैन आए तो कैसे आए, किसी दीवाने को एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को, सब समझा ही रहे हैं सब। मैं भगवान को मांगता था, वो भगवान के बारे में बताते थे। भगवान ने ऐसी कृपा की कि ना मैं पूछ सकता हूं, अब लोग मुझे समझाएंगे ही नहीं। क्यों, सूरदास खलकारी कामर चढ़े न दूजो रंग, अब तो काले रंग में रंग गया हूं, राम जी के रंग में रंग गया हूं, अब मुझे कोई नहीं समझाएगा, तो कोई नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह, अगर मैं ब्राह्मण रहता और राम जी के दर्शन की इच्छा होती तो पैदल पैदल चलकर अयोध्या जाता, फिर महाराज दशरथ से परिचय करता, फिर उनके पुत्र के दर्शन की लालसा करता, फिर एकाध दिन स्वीकृति मिलती, वो भी बड़ी मुश्किल से जांच पड़ताल के बाद, तो एकाध दिन आंगन के भीतर जाकर भगवान का दर्शन कर सकता था। लेकिन आपने बड़ी कृपा की, क्यों, मुझे कौआ बना दिया। अब कौए को किसी से नहीं पूछना है, ये तो उड़ता हुआ जाएगा, सीधे आंगन में उतर जाएगा और एक बार नहीं 1000 बार भगवान का दर्शन करेगा। ये आपकी कृपा है, कृपा है, कृपा है। अच्छा देखो, अब कृपा की बात में कहूं, कागभूषुंड जी को तो पंख मिल गए तो कहते भगवान की बड़ी कृपा, किसी से नहीं पूछना, सीधे आंगन में उतरूंगा। और जटायु जी के पंख कट गए और जटायु जी कहते भगवान की बड़ी कृपा।
ये पंख कटने में कैसे कृपा, अब तुम उड़ोगे कैसे, अब तुम्हारी गति कैसे होगी। जटायु जी ने कहा कि पंख कट गए, ये भगवान की बड़ी कृपा। क्यों? पंख रहते तो मेरी जिम्मेवारी थी कि उड़कर भगवान के पास जाऊं, और पंख नहीं रहे तो भगवान की जिम्मेवारी है कि चलकर मेरे पास आए। ये उनकी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। कागभूषण जी कहते जब मैंने ऐसा उत्तर दिया तब लोमस जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और प्रसन्न हुए। हर्षित राम मंत्र मोहि दीना, 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 राम मंत्र, राम मंत्र मोहि दीना, मंत्र मोहि दीना, मंत्र मंत्र मंत्र, राम मंत्र, राम मंत्र, राम मंत्र। लोमस जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे प्रसन्नता पूर्वक श्री राम मंत्र का उपदेश दिया। तुमको कुछ जानने करने की जरूरत नहीं है, ये माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें राम मंत्र मिल गया, अब राम नाम स्मरण करो और राम जी का ध्यान करो। बालक रूप राम कर ध्याना, बाल रूप भगवान का ध्यान करो। एक बहुत बड़ा वेदांत सम्मेलन हुआ मध्य प्रदेश में, एक शहर है होशंगाबाद। हमारे चौबे जी होशंगाबाद से ही पधारे हैं, इनके शहर की याद आ गई। वहां एक सज्जन थे, बड़े विनोदी थे। होशंगाबाद में हुआ एक वेदांत सम्मेलन, बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे हुए। शंकराचार्य भगवान की परंपरा में अद्वैतवादी, श्री रामानुजाचार्य श्री रामानंदाचार्य जी की परंपरा विशिष्टाद्वैतवाद, श्री वल्लभाचार्य जी की परंपरा में शुद्धाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद, भेदाद्वैतवाद और कितने बाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, इन पर विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए। 3 दिन सम्मेलन चला, बड़े बड़े वाद और उन पर चर्चा। एक विद्वान जिस भक्त के यहाँ ठहरे थे वहां से चलने लगे, चलते चलते बोले भक्तराज तुमने बड़ी सेवा की और 3 दिन सत्संग हुआ। अच्छा तुम ये बताओ, ये 3 दिन के बाद में तुम्हें ये जो चर्चा हुई इसमें कौन सा बात तुम्हें पसंद आया, तुम्हें कौन सा बात समझ में आया? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, भेदाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, कौन सा बात तुम्हें समझ में आया? तो वो सज्जन हाथ जोड़कर बोले महाराज हमें तो हमारा होशंगाबाद ही समझ में आता है और ये भक्त को तो बस यही समझ में आता है, हम राम जी के राम जी, हमारे राम जी का ध्यान, राम जी का मंत्र, बस बालक रूप राम कर ध्याना। बाल रूप भगवान का ध्यान बताया और श्री राम मंत्र दिया। कागभूषण जी कहते हैं मैं हर्षित होकर चलने लगा तो कागभूषण जी को लोमस जी ने बहुत आशीर्वाद दिया। तुम सब कुछ जानोगे, तुम सब कुछ समझोगे, तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी, तुम्हें ऐसे। और जब लोमस जी ऐसे आशीर्वाद देने लगे तो भगवान ने कहा एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी,
यह मम भगत कर्म मन वाणी। ये मन वाणी कर्म से हमारा भक्त है, तुम्हारा वचन सत्य हो, सत्य हो, सत्य हो। लोमस जी ने आशीर्वाद दिया, कागभूषण जी आनंदित होते हुए चले और कहा श्री अवध की ओर। चल मन अवधपुरी में नहीं है, चल मन अवधपुरी में नहीं है, चल मन अवधपुरी अवधपुरी में रही, अवधपुरी में रही, चल मन अवधपुरी में रही। प्रात प्रात सरजू मज्जन ते तीनों ताप न सही है। अवधपुरी में, अवधपुरी में, अवधपुरी चल मन अवधपुरी में, चल मन अवधपुरी चल मन अवधपुरी हरि अनुरागी संत जनन की जूठन पाए अघई है, जूठन पाए अघई है। अवध राज राजेश राम के, अवध राज राजेश राम के चरित गाय सुख लही है। चल मन अवधपुरी में, चल मन अवधपुरी में, चल मन अवधपुरी में, अवधपुरी में, अवधपुरी में। श्री कागभूषण जी कहते हैं कि मैं अयोध्या पूरी पहुंच गया और अयोध्या में भगवान की बाल लीला का दर्शन करता हूँ। बस यही लीला दर्शन करते हुए विराम। देखो दोनों जिन बाल भगवान का दर्शन करें, दुई दुई दर्शन और बाकी झांकी भी तो करें इनकी, और सामान्य जन की बात ही नहीं, भगवान देवादिदेव महादेव भी देख लें।